तो हम सभी आपके दर्शन का लाभ लें, आपके विचारों को सुने, अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनावें। उससे पहले आदरणीय महाराज जी का आदेश हुआ है कि अपने बीच श्री प्रशांत जी महाराज जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। तो आइए उस भजन का हम सभी लोग श्रवण करते हैं, लाभ लेते हैं। एक बार सभी जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संचालक महोदय जी का मेरे लिए आदेश हुआ है, आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी और एवं शिक्षकगण एवं प्यारे भाई बहनों, एक भजन प्रस्तुत है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तो, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तो, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तो, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तो। अरे मन तू तो संभल, अरे मन तू तो संभल, धार अभी बाकी है। यहाँ भव सिंधु का मझधार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। अरे मन तू तो संभल, अरे मन तू तो संभल, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। काहे कहता है हम कभी तो होगा मरण, काल जब देगा दमन तो जाएगा किसकी शरण। लगा ले उनसे लगन जो दिया है नर्तन, तेरी जनाज की बारात अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। यहाँ भव सिंधु का मझधार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जिंदगी एक समर लड़ाई कस के लड़, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को सुवश रखना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को सुवश रखना चाहिए। आसक्ति और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। समर में जो घाव खाता है, हाँ समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है। वही कुछ कर गुजरता है जो दिल में ठान लेता है। सृजन में जो चोट साता है छीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण कहीं मंदिर में भगवान होता है। जिंदगी एक समर लड़ाई कस के लड़, भलाई करता चल बुराई से तू डर। आया संसार में कुछ काम भी तू करता चल, तेरी ये जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है।
यहाँ भव सिंधु का मझधार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। हमारे बीच परम पूज्य श्री राम साहब जी आपके समक्ष अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। साहेब नी साहेब। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सम्मानीय शिक्षक बंधुओं तथा प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर हम श्री प्रशांत साहब के भजन श्रवण किए। आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ बातें मैं भी रखने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य के जीवन में गुण और संस्कार, इन दोनों की बड़ी ज़रूरत है, और जिसके जीवन में गुण हैं और संस्कार हैं वो सदैव सुखी होता है, तथा गुण संस्कार से रहित व्यक्ति वो कहीं भी सम्मान नहीं पाता और सुखी भी नहीं होता। क्यों ज़रूरत है गुण तथा संस्कारों की? मनुष्य की यही पहचान है। अगर हम मनुष्य हैं तो हम में गुण होना ही चाहिए। एक बैल से, एक घोड़े से, एक बंदर से गुण तथा संस्कारों की अपेक्षा नहीं की जाती है। मनुष्य से यही अपेक्षा होती है कि मनुष्य अच्छा होगा, उसके अंदर प्रेम होगा, दया होगी, क्षमा होगा, या और भी अनेक गुण होंगे। देखो, गुण और संस्कारों में अंतर है थोड़ा सा। गुण होता है बाहर से, अनेक प्रकार की कलाएं। किसी के पास कंप्यूटर बनाने की कला है, कंप्यूटर चलाने की कला है, गाड़ी चलाने की कला है, मकान बनाने की कला है, ये सब गुण हैं। और संस्कार होता है शालीनता, शील स्वभाव, ये अंदर की चीज़ है। और संस्कारी व्यक्ति हो सकता है कंप्यूटर चलाना ना जानता हो, गाड़ी चलाना ना जानता हो, कपड़ा सिलना ना जानता हो, मकान बनाना भी ना जानता हो, लेकिन संस्कारी व्यक्ति सबका प्यारा होता है और अपने आप में वह बहुत सुखी, संतुष्ट होता है और सबको प्रेम देता है और प्रेम पाता है। इसलिए गुणवान होने के साथ साथ सबको संस्कारी बनने की ज़रूरत है। और ये गुण तथा संस्कार मिलते कहाँ हैं? कहीं ऐसी जगह से, बाजार से या मार्केट या कहीं खेत से, दुकान से तो नहीं मिल जाएगा। गुण और संस्कार अच्छे लोगों की सोहबत से, संगति से मिलते हैं। इसलिए सभी बच्चों को और सभी नर नारी, कोई भी हो, बालक वृद्ध, सबको अच्छी संगति की ज़रूरत है। गलत संगति और अच्छी संगति, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गलत संगत में पढ़ करके बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज देखते होंगे आप सब लोग भी, 12-13 साल के हुए लड़के और गुटखा खाना शुरू, तंबाकू, सिगरेट और न जाने क्या क्या गंदी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। खुशी की बात है कि लड़कियां इन चीज़ों में आगे नहीं हैं। कोई होंगी जो कभी कभी गुटखा खा लेती होंगी, लेकिन लड़के काफ़ी आगे रहते हैं। लड़कों से भी हमारा निवेदन है कि सदैव अपने जीवन को सुसंस्कारी बनावें। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और जीवन जीने की शैली, यही तो हमारी उन्नति है, यही हमारी अच्छी कमाई है। इसलिए सदैव अच्छे संस्कारों को बनाओ, अपने जीवन में
खाने और जीने रहने इन सब चीज़ों की कलाओं को सीखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की यही तो पहचान है कि वो जहाँ रहे अच्छे विचार, उसका अच्छी संगति, अच्छे लोगों में बैठना उठना ये बना रहे। जब तक हम अपने जीवन को संभालेंगे नहीं तब तक हम कहीं भी सुखी हो नहीं सकते हैं। संस्कारों की यही तो पहचान है। देखो, संस्कार के बिना व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं होता है, कहीं भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। मकान चाहे जितना कीमती हो, अच्छे पत्थर, टाइल्स आदि आदि से सुसज्जित हो, लेकिन अगर उसको अच्छे ढंग से गढ़ना न आया, अच्छा बनाना न आया, तो वह मकान किस काम का। जैसे मकान को बनाना एक बात है और मकान को व्यवस्थित रूप देना दूसरी बात है। लोग मकान तो बना लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मकान में रहना और मकान को व्यवस्थित रूप देना यह एक बहुत बड़ी कला है। लोग मकान, पैसा कमाए, मकान तो बना लिए, लेकिन मकान में चारों तरफ गंदगी बिखेरे हैं, वहाँ रहना नहीं आ रहा है। उनका बाथरूम, टॉयलेट रूम, बेडरूम, किचन रूम, जहाँ देखो वहाँ गंदगी फैली है, अव्यवस्था है। और उस घर में रहने वाले लोग यदि गंदे कपड़े पहने हुए हैं, उन लोगों में बोलचाल की सभ्यता, शिष्टता नहीं है, तो कैसे संस्कारी कहलाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को समझना और जीवन में अपनाना ये अच्छी संगति का ही फल है। केवल आप स्कूल की विद्याएं पढ़ लें और भी अनेक प्रकार की बातें आप सीख लें, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में सदाचार होना चाहिए, खान पान की पवित्रता होनी चाहिए। चाहे जितना आप धन कमा लें, लेकिन धन का सदुपयोग करना भी तो आना चाहिए। कितना हम खाते हैं इन बातों का ज़्यादा मूल्य नहीं है, बल्कि खाए हुए कितने अन्न को हम अच्छे से पचा लेते हैं इसका महत्व है। कोई सोचता है कि हम ये खाते हैं, इतना खाते हैं, लेकिन खाए हुए अन्न को आप पचा नहीं पाते हैं, कब्ज हो जाए, रोग हो जाए, तो ये बड़ी बात तो ना हुई कि आप कितना खाते हैं। कितना आप पैसा कमाते हैं, इन बातों का ज़्यादा महत्व नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे का कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज देखते हैं कि बहुत लोग हैं, वे 30,000, 40,000, 50,000 रुपये प्रति महीने कमाते हैं, लेकिन वे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, फिजूल खर्ची में पैसे उड़ाते हैं, और चाहे जितना वो कमाते हों वो पैसे किस काम के आएंगे। इसलिए बच्चों, इन चीज़ों में अपने आप को बहुत मजबूत बनाना, हर चीज़ में हमारे जीवन में एक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था के बिना हर इंसान अपने आप में वे दुखी और असंतुष्ट रहते हैं जीवन भर। बिना व्यवस्था के चाहे जितना आप चीज़ें प्राप्त कर लें और सुविधाएं हो जाएं, लेकिन व्यवस्था विहीन व्यक्ति कहीं भी सुखी नहीं होता है। सब जगह बहुत ज़रूरत है मैनेजमेंट की। देखो, आप लोग कपड़े पहने हैं, इसमें एक व्यवस्था ही तो दी गई है। आप बजाजी के यहाँ से, दुकान से चाहे जितना कीमती कपड़ा खरीद करके लाए हों, लेकिन अगर टेलर ने उसको सिलने में व्यवस्था नहीं दिया तो क्या वो पहनने लायक होगा? बेकार हो जाएगा। चाहे जितना कीमती ईंट पत्थर सीमेंट लोहा हो, लेकिन बनाने वाला कारीगर मकान को अच्छा ना बनावे तो क्या वो मकान रहने लायक होगा? नहीं होगा। भोजन, इन बच्चियों में से बहुत बच्चियां घर में भोजन बनाती होंगी और उनको बढ़िया दाल चावल आटा मसाले सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन जिनके पास
व्यवस्था है वो तो इतना बढ़िया उसी मटेरियल में, उन्हीं चीज़ों में भोजन बना देंगे कि उंगलियां चाटते रहो, आनंद आ जाएगा खाने में। और जिनको बनाना नहीं आएगा तो उन्हीं चीज़ों में खाने वाला व्यक्ति थाली छोड़ करके उठ जाएगा, क्या बना करके उबाल करके धर दिए हैं। तो उसमें क्या विशेषता रही? बनाने की कला। जैसे एक कपड़े को बनाने में, मकान को बनाने में और भोजन को बनाने में एक कला की ज़रूरत है, कब कहाँ कितना कैसे किन चीज़ों का उपयोग करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी तो है। इस ज़िंदगी को अगर जीना ना आए तो एक व्यक्ति तो सम्मान पाता है, जहाँ जाता है स्वागत होता है, जहाँ पहुँचता है उसके पहले लोग उसका इंतज़ार करते हैं, जहाँ से जाने लगता है उसकी विदाई में लोगों के आंसू बहने लगते हैं, वो भी एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि लोग उसको धुतकारते हैं, लोग उसको अपने दरवाजे पर आने नहीं देते हैं, और आ गया तो लोग लज्जित होते हैं कि ये कैसे आ गया, इसको जल्दी भगाओ यहाँ से। वो भी तो एक इंसान है, उसकी भी लंबाई उतने है, वजन भी उतने है, तौल लो। अच्छा और बुरा में कोई लंबाई चौड़ाई वजन में अंतर होता है क्या? अंतर क्या है? गुणों का, स्वभाव का, जीने के ढंग का, बोलने के ढंग का। इसलिए आप लोग देखो, ये विद्यालय में आए हैं, क्या सीखने आए हैं? यहाँ से कुछ अध्यापक गण या प्राचार्य महोदय जी कुछ आपको रोज़ देते हैं क्या? थैला भर भर करके ले जाओ, थैला भर भर करके ले जाओ। कुछ नहीं देते हैं। फिर भी आप आते हैं, पैसा भी लगाते हैं। एक विद्यार्थी अपने पूरे जीवन काल में वो लाखों रुपए लगा देता है, लाखों नहीं करोड़ रुपए भी लगा देते हैं पढ़ने में। तो क्या पाए? कुछ सीख पाए, कुछ बुद्धि पाए, कुछ कला पाए। और वो कला जिसको पा करके आप डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर, लेक्चरर बनते हैं, मतलब पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने योग्य आप बनते हैं। लेकिन क्या पैसा कमाना ही हमारे जीवन में पर्याप्त है? सबको इन बातों पर ध्यान देना है। क्या पैसा ही जीवन में पर्याप्त है? आज लोगों के जुबान से सहसा ये आवाज़ आ जाती है कि अरे साहब पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। अच्छी बात है, पैसा का महत्व है, लेकिन पैसे का उतना ही महत्व है, उससे ज़्यादा उसको महत्व मत दीजिए। पैसे के अलावा भी आपके जीवन में सुखपूर्वक जीने के लिए कई चीज़ों का महत्व है। पैसा आपके पास बहुत हो लेकिन आप शराबी हो जाएं तो क्या पैसा आपको सुखी बना पाएगा? आपके पत्नी और बच्चों को, आपके माता पिता को आनंद आएगा? आप पैसा कमा कमा कर खूब घर में ले जा कर के दें और शराब पी कर के जाएं और गालियाँ बकें, अपने बच्चों को मारे पीटें, माता पिता को गाली दें, पड़ोस में हो हल्ला करें और पैसा खूब हो, क्या होगा पैसा? शराब ना पीते हो, जुआ खेलें, खूब कमाते हो पैसा और जुआ खेल करके बर्बाद कर डालें। चरित्रहीन हो जाएं, दुराचारी व्यभिचारी हो जाएं, पैसा खूब हो, क्या सम्मान मिलेगा? ना समाज सम्मान मिलेगा, ना आत्म सम्मान मिलेगा। दोनों की बड़ी ज़रूरत है। समाज में सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों, समाज में सम्मान तो बाद में मिलता है, उससे पहले आत्म सम्मान होना चाहिए। अपने आप में आप प्रसन्न रहो, और जब आप अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छे कर्मों में मजबूत रहोगे तब आपको आत्म सम्मान मिलेगा। नहीं तो बाहर से तो एक बार लोग फूल माला तो पहना देंगे, आपकी जय जयकार भी कर देंगे, आपको प्रशस्ति पत्र भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आत्म सम्मान नहीं है तो आप अंदर से खोखले रहेंगे, अंदर से दुखी रहेंगे, बेचैन रहेंगे। अपने ही भाई बंधुओं में और माता पिता में रह करके भी आप अंदर अंदर दुखी रहेंगे, मुंह लटका रहेगा, उदास रहेंगे। आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान होगा कैसे? वो आत्मसम्मान कोई देगा तो नहीं। आत्मसम्मान आपके पवित्र कर्मों की पहचान है, अंदर से वो उत्पन्न होगा, आपके सुंदर जीवन का एक परिणाम है। परिणाम
जैसे कि एक माली ने फूलों को लगाया और फूलों को लगाया तो उसने उसकी गुड़ाई किया, उसकी छटाई किया, उसकी सिंचाई किया, उसमें खाद पानी डाला। परिणाम में मिला क्या उसे? फूल मिले। फूल ना, फूल तो उसने नहीं निकाला, ना मिट्टी से, ना पौधे से, ना खाद से, ना पानी से। क्या फूल उसमें पैदा किया? नहीं। वो काम किया पूरा एक सिस्टम से, तो परिणाम में क्या मिला? फूल मिले। किसान को अनाज मिला परिणाम में। आप लोग भी जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि परिणाम में आपको आत्मसम्मान मिले, आत्मसंतुष्ट रहो, अपने आप में जहाँ रहो, अपने बाल बच्चों में प्रसन्न रहो, अपने लोगों में, रिश्ते नातों में और अपने आप में खुश रह सको। ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए पहले से वो तैयार होना चाहिए। जीवन की नींव, जैसे एक अच्छी नींव के बिना मकान बना देने पर मकान को ढहने में देरी नहीं लगती है, ऐसे ही जो लड़के लड़कियां, जो बच्चे पहले से अपने जीवन को व्यवस्थित रूप नहीं देते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, अपने गुरुजनों, अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने जीवन में संयमी नहीं रहते हैं, कुसंग का त्याग नहीं करते हैं, उनका जीवन धीरे 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 ऐसा बिगड़ता है कि वो खुद पता नहीं पाते हैं और एक अच्छे समझदार संस्कारी से वे एक बड़े बिगड़ैल और दुष्ट स्वभाव के हो जाते हैं। पता नहीं चलेगा और कहाँ से कहाँ ज़िंदगी पहुँच गई वो उसका हिसाब नहीं लगा पाएंगे। एक बार एक फोटोग्राफर एक स्कूल में गया और फोटोग्राफर था, उसका काम ही था कि फ़ोटो खींच करके बेचना। तो उसने सोचा कि मैं स्कूल में जा कर के किसी होनहार, बुद्धिमान, योग्य विद्यार्थी का एक फ़ोटो खींचूं। तो गया एक विद्यालय में, इंटर कॉलेज में गया और एक विद्यार्थी का पता चला। अध्यापकों ने, प्रिंसिपल ने भी बताया कि हमारे स्कूल में एक विद्यार्थी है जो पूरे स्कूल में, कॉलेज में बहुत टॉप क्लास का है, पढ़ने में भी, संस्कारों में भी, गुणों में भी और देखने में भी बहुत होनहार है, सुंदर है। तो उस फोटोग्राफर ने उसका फ़ोटो खींचा और ले गया अपने लैब में, बढ़िया फ़ोटो उसको बनाया और फिर उसको बेचना शुरू किया। बहुत फ़ोटो बिके और उसने लाखों रुपया उस फ़ोटो से कमाया। कुछ साल बीत गए, 4-5 साल बीत गए। उसके मन में आया कि मैं एक ऐसे दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति का फ़ोटो खींचूं और उसको बेचूं। अब दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति कहाँ मिलेगा? सोचा कि जेलों में मिल सकता है, आखिर जेलों में ही तो ऐसे लोगों की जगह होती है। तो जेल गया और जेलर ने बताया कि अभी अभी एक खूंखार अपराधी आया हुआ है और आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं। तो गया, जब उसका फ़ोटो लेना चाहा तो उस कैदी ने देखा उस फोटोग्राफर को, रोने लग गया, बहुत दुखी हो गया, एकदम घबरा गया। तो फोटोग्राफर ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों घबराहट है, आखिर क्या बात है, बताओ। उसने कहा कि आज से 5 साल पहले स्कूल में आप एक होनहार, एक अच्छे टैलेंटेड विद्यार्थी का फ़ोटो खींचने के लिए आए थे, वो मैं ही था। तो बेटा ये तुम्हारी क्या दशा हो गई, आज तुम जेल में कैसे हो? तब उसने बताया कि गलत संगति में पढ़ करके, गलत खान पान करके और मैं चोरी में, हिंसा में, व्यभिचार में कहाँ कहाँ पढ़ करके अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचा लिया, आज मुझे जेल में आना पड़ गया है। तो इस घटना से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि सबको अच्छी संगत में रहना चाहिए। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। इसलिए अपनी अपनी संगति पर ध्यान देना, कुसंग से सदैव दूर रहना। जो व्यक्ति चाहे जितना होनहार हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो,
चाहे जितना आप योग्य हों, अगर कुसंग का सेवन करेंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है, किसी उम्र के आप हों। और अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठे उठेंगे, अच्छे साहित्य पढ़ेंगे और मोबाइल का भी अच्छे ढंग से उपयोग करोगे तो आपके जीवन को महान बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। कुसंग की बहुत जगहें हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं, स्थान हैं, साथ साथ मोबाइल भी है। आज सबके हाथ में मोबाइल है। पहले तो होता था कि घर में, सिनेमा घर में जाकर के फिल्म देखते थे, तब कोई कोई बिगड़ते थे। बाद में समय आया कि घरों में टीवियाँ आने लगी और एक घर में एक टीवी, अरे एक घर में नहीं रहती, मोहल्ले में कहीं एक टीवी होती थी तो लोग देखने के लिए चले जाते थे। बाद में घर घर टीवी। फिर थोड़े समय में बदलाव आया कि प्रत्येक व्यक्ति के बेडरूम में टीवी, अपना अपना परिवार, अपने अपने हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी टीवी देखें। और आज अब प्रत्येक हाथ में टीवी है और ये टीवी इतना ज़्यादा नुकसान कर रही है कि लड़के और लड़कियां, पहले अकेले से लोग उबते थे और आज मोबाइल मिल गया है तो माता पिता से दूर, भाई बंधुओं से दूर, और यहाँ तक कि कोई भी हो संगी साथी, उनसे भी दूर रहकर एकांत में मोबाइल देखना चाहेंगे। अब क्या देखते होंगे आप समझते हैं? जो दूसरों को नहीं दिखाने लायक है वही देखते हैं। और इससे आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही तो हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने का कारण है। देखिए, बिगड़ता है बाहर, लेकिन शुरुआत होती है भीतर से, विचारों से। गिरते हैं विचार तब गिरता है आदमी। विचार जब आपके गिरते हैं तब आदमी गिरता है। आप जो बाहर से दिखते हैं वो आप नहीं हैं, जो आप सोचते हैं वो आप हैं। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या सोचते हैं। अपने अंदर के विचारों पर जरा निगरानी कीजिए। आप अगर अच्छा सोचते हैं, प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, सहानुभूति, सेवा, सद्भाव के विचार आपके अंदर आते हैं तो निश्चित ही आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप कटुता, क्रोध, लड़ाई झगड़े, तनाव, टेंशन और माता पिता की अवज्ञा, अनादर, इन सब बातों को सोचते हैं तो आपके जीवन में दोष आएंगे। दूसरी बातें हैं कि सबको अपने कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। देखिए, सत्संग में जीवन की बात बताई जाती है। आप किसी जगह जाएंगे तो कहीं वकालत की बात, तो कहीं पर किसानी की बात, तो कहीं पर राजनीति की बात, डॉक्टरी की बात बताई जाएगी और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपको और अन्य विषय बताएंगे। लेकिन जो साधक और संत होते हैं वे जिंदगी की बात बताते हैं। आप स्कूल में पढ़ करके यहाँ से जाएंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कोई नौकरी करने लगेगा, कोई घर में काम करने लगेगा, कोई और किसी दुकान, व्यापार, फैक्ट्री में काम करने लगेगा। आपने क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा प्रभाव मन में रहेगा और सब भूल भाल जाएगा। उससे आपके ज़िंदगी में ज़्यादा कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। लेकिन जो आप सत्संग में सीखेंगे वो आपकी ज़िंदगी में सब समय काम आएगा। आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका बैठना उठना, आपकी जीवन शैली, वो सब अच्छी होगी। आपका जीवन सुधरेगा और अच्छे विचार आप अपना करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे। इसलिए सदैव अच्छी संगति और अच्छे विचार और अच्छे स्वभावों को अपना करके जीवन को खुशहाल बनाओ। कहीं भी इधर उधर अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सदैव अपने आप को देखो, दूसरों की नकल करके और दूसरों के बहुत बड़ी धन संपत्ति को देख करके ललचाओ नहीं। अपनी मेहनत का भरोसा रखो और जब आप मेहनत करेंगे उस मेहनत में जो आप कमाएंगे वो आपके लिए अमूल निधि होगी। लोग आज ललचा रहे हैं, कारण है पहले, आज से जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा कि
जो बदलाव 10 साल 20 साल में होता था समाज में, आज वो 2 साल में बदलाव हो रहा है। पहले इतनी विज्ञान ने सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थी, आज इतनी ज़्यादा चीज़ों की भरमार है मार्केट में कि देख रहे हैं लोग और देख देख करके ललचा रहे हैं। जिनके पैसा है वो खूब अपनी क्रय शक्ति को बढ़ा रहे हैं, और जिनके पैसा नहीं है वो अपनी आय शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं कि कहाँ से पैसा कमावें ताकि हम वो चीज़ें लावें, अच्छी ऐसी टीवी, ऐसा मोबाइल, ऐसे कपड़े, ऐसे गहने, ऐसे सौंदर्य प्रसाधन के साधन और ऐसे बेडरूम आदि 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 सब हम सजावें। तो क्या है, देख देख के ललचा रहे हैं। अब देख के ललचाने मात्र से तो पैसा नहीं आएगा। अब इस लालच में और ये चीज़ों की होड़ में पड़ करके हमने नैतिकता को, सदाचार को, बड़ों की विनम्रता भाव को सबको साइड कर दिया है। साइड ना करो, पढ़ाई लिखाई करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज़िंदगी को भी पढ़ते चलिए। आज परीक्षाओं की ज़िंदगी है, थोड़े दिनों बाद ज़िंदगी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। आज देखो, हर 2 महीने 3 महीने 4-6 महीने में कहीं अमुक टेस्ट, अमुक एग्ज़ाम, अमुक परीक्षा, ये सब चलती ही रहती है बच्चों की ना। और जैसे ही आप बड़े हुए, शादी हो गई, तब ज़िंदगी की परीक्षा शुरू। किसी एक लड़का को, लड़की को निभाने के लिए भारी जिम्मेदारी आ जाएगी, बाल बच्चों को निभाने का, घर परिवार को निभाने का, धन कमाने का, व्यापार करने का, दिमाग झमाझार हो जाएगा। अब किसी एक लड़की को लड़का निभाने का, सास ससुर को, ननंद भावच को और पति को, और सबको ससुराल जाते ही सास रूपी एक थानेदार मिल जाएगी। सास का मतलब ये जो सांस ना लेने दे। और अगर आपने पहले से जीवन जीना नहीं सीखा है और घर परिवार में रह करके सबका एडजस्टमेंट करना नहीं सीखा है, धैर्य नहीं सीखा, संयम नहीं सीखा, मीठा बोलना नहीं सीखा है, तो फिर फेल हो जाएंगे। वो परीक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अभी पढ़ाई लिखाई के जीवन में एक बार फेल भी हो जाएंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने ज़िंदगी की परीक्षा में अगर फेल हो गए तो कोई सहारा नहीं बनेगा। किसके भरोसे आप ज़िंदगी को जीने के लिए शुरू किए हैं? आप जब जन्मे थे तो इकरार करके, लिखवा करके आए थे क्या कि हमारे ये सदैव सहयोग करेंगे, हमें कोई दुख नहीं मिलेगा, ये मेरे आगे पीछे खड़े ही रहेंगे और मैं इतना आनंद ही भोगूंगा? है किसी के पास इसका प्रमाण पत्र? नहीं है ना। जीवन में समस्याएं आएंगी, संसार से जूझना पड़ेगा, परिवार से लड़ना पड़ेगा, उसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, अपने ही शरीर से आपको खटना पड़ेगा और इसके साथ बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर संयम नहीं है, प्रेम नहीं है, सदाचार नहीं है, नैतिकता नहीं है, सावधानी नहीं है, खान पान में सजगता नहीं है, तो आप लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, लोभ, दोष, दुर्गुण और रोगों के भंडार बन करके थोड़े दिनों में आप असंतुष्ट, मुंह लटकाए लटकाए घूमेंगे और थोड़े दिनों में ज़िंदगी का कुछ हाल हो जाएगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना और मन को प्रसन्न रखना, परिवार में स्वर्ग कायम करना एक बहुत बड़ी कला है। आप यही कला मत मानिए कि कोई मोबाइल बनाने लग गया है, गाड़ी बनाने लग गया है, कंप्यूटर बनाने लग गया है तो वही कला है। अरे वो कला ठीक है, कोई ना भी जाने तो कोई हर्जा नहीं। आप ज़िंदगी को जीना सीखिए, ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए। अभी शुरू में ही उगाया गया ना कि ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। अपने आप को जानो और पहचानो, संयमी जीवन होना चाहिए और आसक्ति का त्याग होना चाहिए। ये 3 बातें हैं। जिंदगी का राज अगर पाना चाहते हैं तो आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति बहुत बड़ा दुख है। कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि आसक्ति क्या होती है। अट्रैक्शन, आकर्षण, खिंचाव, लगाव, मोह, यही है आसक्ति। सबको पता होगा। अब इस उम्र के सब बच्चे हो गए हैं। 12-13 साल की उम्र होते ही लड़के और लड़कियों में आकर्षण शुरू होता है। सबके जीवन में एक दूसरों के प्रति आकर्षण।
लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती हैं, उनके पास बैठना उठना, बात करना, एक दूसरे को निहारना देखना, और लड़कियों को लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी में अगर सावधान ना रहे, नैतिकता का बल ना बढ़ाए, माता पिता की आज्ञा में ना रहे, संत गुरुजनों के सत्संग ज्ञान विचार से जुड़े ना रहे, तो उसी में कितने बच्चे बह जाते हैं। और आज जानते हैं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्या दुर्दशा है। जिस कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्या का केंद्र कहा गया है, उन्हीं विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हमने देखा है कि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम नंगा नाच रहे हैं, और खुलेआम वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या आप लोग भी यही बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं? सदैव सावधान। अपनी ज़िंदगी में कुछ अगर बनना है तो इन सारी नकलबाजियों से दूर रहना और अच्छे इंसान बनने का जज्बा रखना। अच्छा इंसान देश के लिए ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा मास्टर, अच्छा इंजीनियर, वकील, नेता जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान की ज़रूरत है। अच्छे इंसान होंगे तो उन्हीं में से तो अच्छे डॉक्टर, मास्टर, वकील, नेता निकलेंगे। और जब आप अच्छे पुत्र बनेंगे तभी तो आप अच्छे बाप बन सकेंगे, अच्छी माँ बन सकेंगे। पुत्र, कबीर साहब ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जनमिया पाछे। अब बाप पुत्र की एक ही नारी, ये चरच कोई काछे। उल्टवासी है। आपको लगता होगा कि ये कैसे साहब कह दिए। साहब कहते हैं पहले जन्म पुत्र का भयऊ, पहले पुत्र पैदा हुआ और बाद में बाप पैदा हुआ। ऐसा ही होता है ना। आपको लगता होगा कि नहीं, पहले बाप पैदा हुआ उसके बाद साहब पुत्र पैदा होता है। नहीं, पहले पुत्र। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो कोई कहता है क्या कि अमुक के घर में बाप पैदा हुआ। सब लोग यही तो कहते हैं, अमुक का बेटा पैदा हुआ। तो वही बेटा जब बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई, तब उसको जब बच्चा हुआ तब वो बाप बनता है। तो बाप पहले बाद में आया। तो पहले पुत्र आया, और पुत्र लोग, पुत्र या पुत्रियां दोनों कोई भी है, दोनों पुत्र ही हैं। तो अगर पुत्र बच्चे संस्कारी हो जाएं तो बाप को संस्कारी होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि वही बच्चे बड़े होकर पिता बनेंगे और वही समाज के गार्जियन बनेंगे, और जहाँ रहेंगे वही व्यवस्था संभालेंगे। और अच्छे लोगों की आज कितनी ज़रूरत है। इस स्कूल में अगर अच्छे गार्जियन ना हो, प्रिंसिपल साहब, अध्यापक लोग अगर अच्छे ना हो, तो क्या आपको अच्छी विद्या, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दे पाएंगे? आपके माता पिता अगर अच्छे ना हो तो क्या आप अच्छे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जहाँ भी जाएं अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इसलिए हम सब, आपकी भूमिका है अच्छे बनने में। सबको अपने जीवन में लगना चाहिए, और खुद नहीं लगेंगे तो कौन हमें अच्छा बना पाएगा। एक अध्यापक सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो, और सैकड़ों अध्यापक मिल करके एक विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकते हैं अगर वो ना पढ़ना चाहे तो। ऐसा ही है। इसलिए अपने से अच्छा बनने का ज़रा हौसला रखना, अच्छे इंसान बनने के लिए मन में तैयारी रखो और जीवन को खुशहाल बनाओ। किसी के घर में ज़्यादा सुविधाएं, बड़ा घर और बहुत सारी अनेक प्रकार की भौतिक उपलब्धियां देख करके हमारे मन में आकर्षण नहीं होना चाहिए। देख देख करके चीज़ों को मन में लालच नहीं उत्पन्न करना है। जो है हमारे पास बहुत है, दूसरे के है तो हमारे क्या काम आएगी, वो दे तो देगा नहीं, और हम केवल लालच कर करके अपने मन को जलाएंगे। इसलिए जितना है जो है उसमें प्रसन्न रहो, आगे के लिए मेहनत करो। चीज़ों से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है सद्कर्मों से, पवित्र मन से, पवित्र आचरण से। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे मन में जज्बा होना चाहिए। एक किसान था, वो गाय पाल रखा था। गाय का एक बछड़ा था, साथ में एक भेड़ भी था उसके पास। तो गाय को वो घास खिलाता, भूसा खिलाता और भी ऐसे कुछ चारा डाल दिया करता था, वही बछड़ा भी खाता।
और रोज़ उस गाय का दूध दुहता था, खूब दूध होता था, और उस दूध से दही बनाता, मट्ठा बनाता, घी बनाता, घर के लोग सब खाते। जो बच जाता था वह ला करके भेड़ को खिलाता, और भेड़ को समय से आटा भी खिलाता, घास भी खिलाता, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता, रोटी दाल भात भी खिलाता। तो गाय के पास जो बछड़ा था वो देख करके उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। उसने अपनी माँ से शिकायत किया कि माँ, ये किसान कितना पक्षपाती है, ये हमें तो केवल भूसा और घास खिलाता है और आपका दूध ले जा कर के सब लोग मिलके खूब खाते हैं, और जो बचता है वो इस भेड़ को खिलाता है। और ये भेड़ माल मलिदा छानता है और न ये दूध देता है न दही देता है, और खाता खूब है। ये अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए तो सूखा रूखा रखता है। गाय ने बछड़े को समझाया कि देखो बेटा, तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं, हम सात्विक प्राणी हैं और हमारे लिए घास भूसा काफ़ी है और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ठीक है, जो बहुत सुख सुविधाएं भोगता है जरूरी नहीं है कि वो बहुत सुखी हो। लेकिन बछड़े को संतोष ना हुआ, और इधर किसान ने क्या किया कि एक दिन उसके घर में मेहमान आए और उसने सोचा कि मैं मेहमानों का अच्छे से स्वागत करूंगा। तो उसने भेड़ की तरफ देखा और आया भेड़ के पास, बड़ा सा छुरा लेकर के उठाकर भेड़ को पटक दिया और जोर से चिल्लाया भेड़, और पटकते ही छुरा उठाया उसके पेट में भोंक दिया। और ये सब दृश्य बछड़ा देख रहा था। देख करके तो वो कांप गया, माँ की टांगों के नीचे छिप गया और कहा कि माँ, ये क्या हो रहा है, किसान ये क्या कर रहा है भेड़ के साथ। गाय ने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आनी है, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आनी है। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो बहुत माल मलिदा खाता है, जो सेवा नहीं करता है, दूसरों के काम नहीं आता है, जो दूसरों के साथ परोपकार नहीं करता है, सुंदर जीवन नहीं जीता है, तो उसकी क्या दशा होती है, वही भेड़ की तरह। भेड़ कुछ काम नहीं करता, केवल बैठ के खाता रहा, और परिणाम ये हुआ कि उसको किसान ने हलाल कर डाला। इसी प्रकार हम सब लोगों को भी बैठ के खाने की आदत नहीं रखना है। सब लोग जो जहाँ रहो मेहनत करो, मेहनत की कमाई पर जो गुजारा करता है वह सुखी रहता है। लोभ लालच ना करो। उपनिषद में हमारी भारतीय परंपरा के जो साहित्य हैं, इसके बारे में भी बच्चों को कुछ नॉलेज होना चाहिए। भारतीय परंपरा के मूल में सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। वेद मालूम होगा कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग यजु साम अथर्व। ऋग्वेद में एक वचन आया हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्धा कश्चित् धनम। उसका भाव यही है कि इस संसार में परमात्मा बसाने योग्य है। बसा है ऐसा नहीं, बसाने योग्य है। तो हमें करना क्या है? ऐसा जीवन जिए कि हमारे बीच में परमात्मा आ सके। जब हम अच्छे घर को बना करके रखेंगे, अच्छे उसके स्वागत की तैयारी करेंगे, उसके बैठने की जगह रखेंगे, तभी ना परमात्मा आएगा। एक भजन में गाया है, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो मान लो कि परमात्मा बसाने योग्य है, अब हमने अपने को उस योग्य बनाया नहीं, तो कैसे परमात्मा आएंगे? परमात्मा कहीं आने जाने वाला नहीं है, सबके दिलों में परमात्मा बैठा हुआ है। आपके अंदर जो आत्मा है यही तो परमात्मा है। अलग से कहीं परमात्मा किसी को दिखा है? 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, शंखधारी, गदाधारी, पद्मधारी, धनुर्धारी कोई देखे हैं? लेकिन ये दुर्गा, ये लक्ष्मी, ये सावित्री, ये देवी, ये सरस्वती, ये कौन है? ये बहनें, ये बच्चियाँ, ये प्यारी बेटियाँ हैं। और राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा या बुद्ध, महावीर, कबीर के रूप में यही सब बच्चे हैं। यही लोग जब अपने आप में, अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसा जीवन जिए कि परमात्मा आ सके नहीं, बन सको खुद परमात्मा।
आप खुद परमात्मा के स्वरूप हैं। अच्छा ये बताइए, क्या बुद्ध किसी अलग क्वालिटी के बने थे, इस्पात के बने थे क्या, या आकाश से उतर करके आए थे? यार महाराज श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, कबीर साहब जी, नानक साहब, ये भी तो हम आप जैसे ही माँ बाप से पैदा हुए, इसी धूल गर्दे में खेले कूदे बड़े हुए और महान हुए। कैसे महान हुए? अपने ही कर्मों को पवित्र करके, अपने ही जीवन को सुधार करके। तो जब वे लोग महान हो गए और भगवान हो गए, तो क्या हम और आप नहीं हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं। अवश्य होए भव पार वह, पार जो समझे जीव, केवल निश्चय छीड़ है, निश्चय पलट सो शिव। आपके निश्चय की कमी है बस। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे, आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, और आप निश्चय कर लीजिए तो आप भगवान भी बन जाएंगे। भगवान अलग नहीं होता है, बस अपने गुणों को महान बनाइए। इस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाओ और सुधारो, संस्कारी बनाओ। और जब आप संस्कारी बनेंगे, अच्छा जीवन बनाएंगे, अपने को गढ़ेंगे, तराशेंगे। आपने हीरा शायद देखा ना हो, लेकिन ये तो सुने होंगे कि हीरा जब खदान से निकलता है तो बहुत साधारण होता है, उसकी कीमत बहुत कम होती है। लेकिन जब वही तराश दिया जाता है जौहरी के द्वारा, तब उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अगर हीरा 10,000 रुपये का है तो तराश देने के बाद वो छोटा सा हीरा 1,00,000 रुपये का हो जाता है। ऐसे ही हमारी आपकी ज़िंदगी है। जब हम देखो, सब हमें अपनी ज़िंदगी को इसमें कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, उद्देश्य प्राप्त है, बस उसको तराशना है, तराशना। एक छोटी सी मैं घटना कहूँ और अपनी बातें फिर समाप्त करता हूँ। 2 चित्रकार थे, दोनों चित्रकारों में ये प्रतिस्पर्धा की गई कि कौन बड़ा आर्टिस्ट है। आप लोगों ने सुना होगा दुनिया में सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन हुआ है? कोई बता सकते हैं? पब्लो पिकासो एक हुए हैं, मुझे लगता है शायद जर्मनी के हुए हैं। पब्लो पिकासो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े चित्रकार, दुनिया में वे सबसे बड़े चित्रकार हुए हैं। एक बार की बात, वे कहीं जा रहे थे तो एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया, क्योंकि वे किसी सभा में गए थे और अपनी कला का प्रदर्शन किए थे। तो वो महिला वहाँ देखी थी, तो जब उनको टहलते हुए एक जगह उस महिला ने देख लिया तो पहचान गई और जा कर के उनसे बड़ी प्रार्थना करने लगी कि आप तो पब्लो पिकासो हैं, आपको पा कर के मैं धन्य हो गई, आप मुझे अपनी कुछ पहचान दीजिए, अपनी कला का। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ? कहे नहीं, कुछ भी आप दीजिए अपनी पहचान। उन्होंने कहा भाई मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ? वो महिला ने जिद कर लिया कि आपको देना ही है, कुछ ना कुछ तो दीजिए। तो पास में एक दुकान थी, पिकासो ने दुकान से जाकर के एक पेंसिल मांगा और एक कागज़, छोटा सा कागज़ मांगा, और उस कागज़ में पेंसिल से थोड़ा सा कुछ खिंचा दिया, कुछ बना दिया और उस महिला को दे दिए। महिला देख करके थोड़ा उदास हुई, क्या ये बना करके दे दिए? तो बड़े आत्मगौरव के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने दिया कि लो इसे रखो। महिला ले गई। थोड़े दिनों के बाद उस कागज़ को एक दुकान में ले गई, जहाँ पर कुछ चित्रों का काम थोड़ा सा होता था, साधारण सी दुकान थी, और दुकान में ले गई तो उस कागज़ की कीमत 5,000 रुपये। महिला ने नहीं दिया, अगर ये 5,000 रुपये का है तो और ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक बड़ी जगह ले गई तो वहाँ 10,000 रुपये उसकी कीमत लग गई। फिर एक बहुत बड़ी जगह में ले गई तो वही कागज़ 1,00,000 रुपये का हो गया। देखो, आप लोगों को आप सुने होंगे किसी किसी की दस्तक, एक एक दस्तक, गांधी जी का आज एक पत्र छोटा सा मिल जाए तो हज़ारों रुपए में बिकेगा। तो पब्लो पिकासो के बाद तो 2 जो चित्रकार थे, प्रतिस्पर्धा थी कि कौन बड़ा चित्रकार है। तो जैसे कि वो दीवार है एक, ये दीवार, दोनों को एक हाल में दीवार दे दिया गया, बीच में पर्दा लगा दिया गया कि आप लोग अपने अपने एक एक चित्र बनाइए। तो चित्र बनाने लगे। एक व्यक्ति तो अपने फलक पर, दीवार पर एक बहुत आलीशान भव्य चित्र बनाया, और दूसरा था
अपने उस दीवार को बढ़िया से सजा करके वो मांजता रहा और अब प्रदर्शन करने का समय आ गया, पर्दा हटाया गया। तो जिसने चित्र बनाया था उसका चित्र तो अच्छा था, लेकिन जिसने चित्र नहीं बनाया, केवल दीवार को मांजता रहा, वो एकदम दर्पण की तरह चमकने लगा और इसका चित्र उस पर जब प्रतिबिंबित होने लगा तो इससे ज़्यादा वो अच्छा लगने लगा और बिना चित्र बनाए ही वो बाजी मार दिया। इस घटना का लाभ क्या मिलता है, इसका सारांश क्या है? हम भी अपने जीवन को मांजें। जितना धन कमाने में, जितना फैक्ट्री लगाने में, जितना चेहरे को सजाने में, जितना और बाहर की चीज़ों में हम समय देते हैं, उससे ज़्यादा अपने अंतःकरण को, अपने दिल दिमाग को मांजें। और जब मांजेंगे तो अपने आप बहुत कीमती हो जाएंगे। सब बच्चों को दोष दुर्गुण रहित होना चाहिए। पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि से बचो। अंडा मांस नहीं खाना चाहिए, ये हिंसा से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा जीवन है वैसे दूसरों का भी जीवन है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाय हो, चाहे सुअर हो। किसी प्राणी को मारोगे तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? अब दुख देना पाप है और पाप करना अधर्म है, और अधर्म करके क्या हम कभी सुखी हो सकते हैं? मांस कहीं आकाश से नहीं बरसता है, बोरिंग करके नहीं निकलता है, पेड़ों में नहीं फलता है, वो चलते फिरते प्राणी को मार करके मिलता है। इसलिए मांसाहार का त्याग होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें कई लोग खाते होंगे, कई लोगों की मेरी बातें अनसुहाती लगती होगी, लेकिन सत्य कहने से क्यों हम पीछे रहें? जो सही है वो तो कहना पड़ेगा, और जो जिनको समझना हो समझें और इन चीज़ों पर ध्यान दें। सभी मत पंथों के, संप्रदायों के महापुरुषों ने मांसाहार का त्याग बताया है। इस्लाम में भी मोहम्मद साहब जब मक्का में थे तो एक बार उनसे कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो उन्होंने सोचा कि किसी से बड़े लोगों से मिलने के लिए जब जाया जाता है तो कुछ उपहार ले जाया जाता है। तो उनके पास कुछ नहीं था, तो 2-3 अंडे लेकर के गए। तो जब अंडे ले जा कर के उनके पास रखे और दुआ सलाम किए, तो मोहम्मद साहब ने पूछा कि अंडे कहाँ से लाए? कहीं रास्ते में एक चिड़िया के घोंसले से। तो उन्होंने कहा कि जब तुम अंडे उठाने लगे तो चिड़िया थी कि नहीं वहाँ? कहे हाँ थी। जब तुम उस अंडे को उठाने लगे तो उस चिड़िया की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी? उस व्यक्ति ने कहा कि चिड़िया बहुत चें चें कर रही थी, छटपटा रही थी। अगर इन अंडों को उसके घोंसले में ले जाकर के छोड़ाओ तब क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी? उस व्यक्ति ने कहा कि वो चिड़िया खुश हो जाएगी। मोहम्मद साहब ने कहा कि तो ले जाओ, इन अंडों को उसके घोंसले में डालाओ। किसी के बच्चों को छीनने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से देखिए, इस्लाम में भी जीव हत्या, अहिंसा और दया पर बहुत से विचार आते हैं। कुरान शरीफ में भी बहुत से विचार आए हुए हैं। तो जीवों पर दया करना मानव मात्र का कर्तव्य है। हम सब लोगों को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दया, क्षमा, करुणा, रहम, इन सब चीज़ों को पालन करके अच्छे व्यवहार और अच्छे स्वभाव को अपनाओ। रहम और दया को त्याग करके कहीं कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हर इंसान को अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को महानता की ओर ले जाना चाहिए, और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उन्नति होगी, यही कमाई होगी। और सभी बच्चों से, सभी अध्यापक बंधुओं से हमारा यही निवेदन है कि अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने आचरणों को महान बनाओ। अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार अपने जीवन में ढाल करके खुशहाल बनाओ। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक भजन के लिए हमें आज्ञा हुई है, एक छोटा सा भजन आपके बीच प्रस्तुत है। जिंदगी हमारी कैसी है, सबको उस मंजिल तक पहुंचना भी है, कोई बच भी नहीं सकता है, तो उस चीज़ से परिचित होना भी ज़रूरी है। अब यहीं पर एक छोटी सी बात याद आई, वो भी कह दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अफ्रीका में शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है। वहाँ के मरुस्थल में जब उसको शेर कभी खदेड़ता है
तो वो उड़ नहीं पाता है, भागता है, बहुत तेज़ भागता है। लेकिन जब भाग भी नहीं पाता है तो अपने सिर को वो मरुस्थल के रेत में छिपा देता है, गाड़ देता है। तो वो सोचता है कि जब मैं शेर को नहीं देख रहा हूँ तो शेर भी मुझे नहीं देखता होगा। लेकिन ये सोचना उसका भ्रम है। पीछे से शेर आता है, उसको पंजे मार कर चीर फाड़ के खा जाता है। दुनिया में ऐसे हम सब लोगों की भी बात है। हकीकत को हम भूले रहते हैं। ज़िंदगी में जो एक दिन होना है, जो सच्चाई घट रही है रात दिन हमारे आसपास, घर परिवार में, हम सुन रहे हैं, टेलीफोन आता है, पत्र आता है, तार आता है, अमुक का एक्सीडेंट हो गया, अमुक का हार्ट अटैक हो गया, अमुक किडनी फेल हो गई, अमुक की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी उन चीज़ों से हम लोग घबराते रहते हैं। क्या वो दिन से हम लोग बच पाएंगे? जब ये प्रकृति का इतना शाश्वत सत्य है तो इससे काहे को नज़रें छिपाना? उसका सामना करो। और जब उसका सामना करेंगे, उसको देखेंगे, तब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके जीवन से गलतियाँ, बुराइयाँ दूर होने लग जाएंगी। जब आप देखेंगे कि मौत तो आनी है, फिर काहे को ठगाई करें, काहे को बेईमानी करें, काहे को किसी की हिंसा हत्या करें, ये बात आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। यही भाव से भरा एक भजन है, आप सुने। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, हाँ कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं। तन पिंजड़े से पंछी निकले गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकले गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। काले इस पिंजड़े में पंछी को चहकते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। काले इस पिंजड़े में पंछी को चहकते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। जाने पंछी ने गजब कैसे है चाल चली, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई भी खिड़की है खुली। फेर कर आंखें पंछी मुकरे गयो रे, फेर कर आंखें पंछी मुकरे गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तने पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, पाला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। अपनी बगिया को मुँह रखे बिसरे गयो रे, अपनी बगिया को मुँह रख
बिसर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। कोई बचे नहीं सब जग का नाता तोड़ चले, चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले। यम का फंदा कठिन गल में पड़े गयो रे, यम का फंदा कठिन गल में पड़े रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। मुट्ठी बांधे आए यहाँ हाथ पसार जाना है, नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग के राजा सभी एक डगरे गयो रे, रंग के राजा सभी एक डगरे गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। प्राप्त हुआ है, इसे इस रूप में महान बनाना है, धन्य बनाना है, तो हमें निश्चित रूप से सत्संगति की तरफ जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। संतों के शरण में जाना, संतों की बात सुनना, उस पर मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, उसके अनुसार अपने जीवन को धारण करना, ये बहुत मूल्यवान बात है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग आदरणीय संत जी के द्वारा जो बात हम लोगों के बीच में रखी गई कितना मूल्यवान है। एक घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत काल की हरे कोट के अपराध। संगत का प्रभाव इतना मतलब अकाट्य है कि उसको कोई काट नहीं सकता, ध्रुव सत्य है।